लो कंघी कर लो। तो देख सकते हैं आप लोग पूरे कपड़े हैं। नहीं बाहर नहीं बंदा है, बाहर का बंदा ने 2 बार आता है। मत करो समझे, कपड़े बांध दे रही हूँ। यहाँ पे खेलो, बिस्तर के पास खेल लो। तो अभी हम आप लोगों को बता दें कि कल हमारे साथ इतनी बड़ी दुर्घटना होने से बची ना, अब तक भी हम सदमे में हैं। जहाँ तहाँ फिर फ़ोन करके बोला है, और बाकी लोग तो ऐसा है कि वीडियो भी देखते हैं। अच्छा आप लोग को बता दें, आप लोग कहते हैं आरती आप इस घर को खाली क्यों नहीं करते हो। तो देखिए मैं खाली करने के लिए पूरा तैयार हूँ, है ना, पर मेरे हस्बैंड है जो वो नहीं मानते हैं। और आप लोग सही कहते हैं, ये चीज़ें ना कुछ चीज़ें हैं जो हमें जकड़ के रखी हुई हैं, और नहीं बताने की कोशिश करती हूँ ना, पर किसी कारणवश नहीं बता पा रही हूँ। सारा सामान है जो पैक कर दिया है मैंने, किचन का तो मेरा पूरा सामान जो बाहर निकाल दिया है, क्योंकि वहाँ जाना मतलब ख़तरा ही है किचन में जाना। अभी फ़िलहाल जब तक पानी खाली नहीं होता है, या जब तक स्विच ऑफ कर दोगे, क्या बोलते कट आउट निकाल दोगे, तो नहीं आएगा। तो अभी देखो है बिना लाइट के भी तो चलेगा नहीं, तो इसलिए मैंने पीछे दरवाजे में ताला लगा दिया है। फिर भी डर है ही, आप समझ सकते हैं, डर है ही। और तो मैंने इसीलिए कोई वीडियो वहाँ का शूट ही नहीं किया। वहाँ के बारे में सोच रही हूँ और मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। देखो जो भैया ने खाली किया ना, उनको जहाँ तहाँ सामान लगा उन्होंने वहीं सामान को रख दिया। तो आप देख सकते हैं कुछ मेरे ना कपड़े भी गीले हो गए, तो उनको तो खैर मैंने बाहर डाल दिया। कुछ राशन मेरा ख़राब हो गया, कुछ चावल आवल है, ऐसे सूखने से वो ठीक भी हो जाएगा। पर आटा जो इतना गीला हुआ है, 5-6 किलो आटा था, उसमें पानी पड़ ही गया है नीचे से, सोखा हुआ पानी, क्योंकि पूरा नाइट जो ऐसे ही था। अच्छा हुआ कि सुबह उठ के मैं ही गई थी, कोई भी नहीं गया था। मुझे कहीं ना कहीं डर था कि पहले देखो जब पानी आता था ना, तो वो साफ़ कर देते थे हम, तो ऐसा होता इतना ज़्यादा आता भी नहीं था, फ्रिज तक नहीं आता था, तो हमें डर नहीं था। पर किसी ने मुझे कमेंट किया, उसके पहले भी किसी ने बोला था कि आपके यहाँ पानी भरता है तो फ्रिज में करंट आ सकता है, पर मैंने उस चीज़ को ध्यान नहीं दिया। पर कल मुझे समझ में आया कि मुझे सही बोला था, वो पानी ना फ्रिज तक आ गया था। 2 छिपकली भी करंट से जो है कि नीली पड़ गई, वो पूरी 2 छिपकली। तो आप समझ सकते हैं कि क्या हालत होगी घर की अभी। और बहुत सारे मुझे कमेंट यही आ रहे हैं कि ये घर आपके लिए ठीक नहीं है। बिल्कुल सही, जब से मैं ये बोलूँ ना कि जब से मैंने व्लॉग बनाने शुरू किए ना, उसके पहले से भी कोई ना कोई परेशानी, फिर भी उन चीज़ों का मैं सामना करती हूँ। पर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि वो चीज़ें आपको खुश रहने देती ही नहीं हैं, है ना। तो सारे अभी मैं कपड़े कर रही हूँ। देव गया है स्कूल, और अभी देखो शिव मेरे साथ कुछ है जो काम करा रहा है। चलिए आगे मिलती हूँ, बने रहिएगा व्लॉग में। देख सकते हैं जैसा सामान जहाँ था वैसा ही वहाँ के वहाँ रखा हुआ है। कल यहीं से बंदर आया, और बंदर यहाँ से ना ज़्यादा कुछ नहीं ले गया है। मूंगफली रखी हुई थी ना, उतनी खाया भी नहीं उसने। ये देखो झाड़ू तो दो दिन हो गए, क्योंकि सामान ने परसों रखा हुआ है। देख सकते हैं आप लोग, जहाँ वो भैया को सामान लगा ना, वहाँ वो भैया ने सामान रख दिया। ये देख सकते हैं आप लोग, जैसे उनको मिला। और आटा तो हमारा ख़राब ही हो गया है, कोई बात नहीं। तो इधर आधे डिब्बा डिब्बी भी ख़राब पानी में वो हो गए थे। तो ये देख सकते हैं आप लोग। और ये बर्तन ना हमने फिर वहाँ के सिंक के ला के इधर पे रख दिए पूरे, इस कारण रख दिए। अंदर बाहर कौन जाएगा करंट के उससे, है ना।
इसलिए ये देखो, जहाँ वो भैया को सामान लगा वहाँ उन्होंने रख दिया। मैंने आप लोगों को ये बता दूँ कि मेरी हालत में सुधार तो नहीं है, पर ठीक है, थोड़ा बहुत सुधार है। अब दवाइयाँ खा रही हूँ तो कुछ तो फ़र्क होगा ही होगा। और देखो आप लोग की यहाँ पे रखना पड़ा, कल ही मैंने आप लोग को बताया था, और जान है तो जहान है। कल भी मैंने कोई भी ब्लॉग नहीं बनाया, बस थोड़ा सा टेंशन भी था कि अंदर इतना पानी भरा है, और दूसरा अगर वो पानी को खाली नहीं करेंगे तो और भी दूसरे कमरे में भी डर है, क्योंकि अर्थिंग जो होता है, तो इसलिए फिर हमने सारा सामान बाहर निकाल लिया। कोई भी लोहे का कुछ भी सामान अंदर नहीं है। ख़राब भी हो रहा था, कल देखा आटा जो मैंने पिसवाया हुआ था, देखो रात भर का पानी था, पूरा आटा ख़राब हो गया। अब वो सूखने से भी तो बनेगा नहीं, है ना, क्योंकि टंकियाँ रहती है वो अंदर से रिसती है। सबसे मेन था फ्रिज का अर्थिंग था, इस वजह से मैंने पूरा सामान निकाल लिया। और पीछे गेट में भी ताला लगा हुआ है। तो आप लोग के ज़्यादातर कमेंट आ रहे थे, आरती आप उस घर को खाली क्यों नहीं करते हो, आप कहीं चले जाओ कुछ दिन के लिए। तो अभी देखिए, मेरी स्वयं की हालत तो ठीक नहीं है, पहली बात, और दूसरी बात मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि आरती कहाँ जाएगी। और यहाँ पे हमारे जितने भी घर हैं ना, सारे पूरे फ्लैट है, ऐसे छोटे मोटे घर नहीं, पूरे फ्लैट है। और छोटे मोटे घर का आपको पता है कि एडवांस भी देना पड़ता है, और फ्लैट का जो यहाँ का रेंट है 7,000 से ऊपर है, और उनको एडवांस देना पड़ेगा 14,000। तो ये सारी चीज़ें सोचनी पड़ती है, और स्वयं की हालत भी ठीक नहीं है। और हाँ, अगर मुझे थोड़ा सा आराम लगता है, थोड़ा भी आराम लगता है, तो मैं देखूँगी, भले मेरे हस्बैंड को ठीक लगे ना लगे। वो बार बार यही बोलते हैं, देव का स्कूल, देव की 8वीं तक स्कूल फ्री रहेगी, कहाँ पढ़ाएगी लिखाएगी। तो मैं बोली यार, अगर मेरे कोई कुछ हो गया, कोई भी प्रॉब्लम हो गई, तो फिर क्या होगा, ये चीज़ें है ना। अभी मैं आप लोग को बता दूँ ना, कल मैंने एक ऐसा सपना देखा ना, कि सुबह की बात है, सॉरी आज सुबह की बात है। रोंगटे खड़े हुए, कहते हैं अच्छा सपना नहीं बताना चाहिए, पर अगर बुरा कुछ आपने देखा है तो बता देना चाहिए। मैंने पता सुबह क्या देखा, 5 बजे थे, और जो बाहर जहाँ कूलर खिड़की लगी है ना, वहाँ से ऐसा लग रहा था मेरे हस्बैंड मुझे आवाज़ दे रहे हैं, आरती आरती करके। पर फिर भी मैं डरी नहीं, मैं सपने की बात बता रही हूँ। और मैंने बोला कि कौन है करके, पूरी मेरे हस्बैंड की आवाज़ आई थी, है ना। उसके बाद मैंने कोई ऐसे कि हमें जगाने की कोशिश कर रहा है, पर देखा से मतलब जैसे घबराहट हुई पहले मुझे, है ना, कि इसे बाहर से कौन। और उसके बाद किसी ने खटखटाया दरवाज़ा, तो फिर मेरे हस्बैंड उठे, मैंने मना किया कि वो दरवाज़ा नहीं खोलो, फिर भी उन्होंने दरवाज़ा खोला, और सेम मेरे हस्बैंड की शक्ल का था कोई, ना, सेम कोई शक्ल का था। फिर मैंने कहा ये दो लोग कैसे, तो फिर अब आप लोग समझ सकते हैं ना। तो इस वजह से मुझे बहुत बुरा सपना था, मैं डर गई फिर सपने को देख के। सुबह की बात थी, तो मैंने हालांकि उनको भी बताया। इसलिए कहते हैं कि अगर आप बुरा चीज़ देखो ना सपने में तो आप बता दो, अभी ये नहीं पता ये अच्छा है बुरा है। और काफ़ी लोग कहते हैं आपको पितृदोष भी हो सकता है, अभी पितर चल रहे हैं। तो देखिए हमारे जितने भी बड़े बुजुर्ग थे वो सारे लोग अब जा चुके हैं ना, तो उनके नाम की दिया तो एक जला ही देते हैं हम, फिर भी कुछ परेशानियाँ पीछा नहीं छोड़ रही है। शायद हमारे बुरे कर्म ही होंगे जिसकी सज़ा मिल रही है। और अचानक घर खाली करने का मेरा एक ये भी था कि बस हम बच जाएं, क्योंकि देखिए बच्चे उनको कहाँ तक मना करेंगे, पीछे नहीं जाओ, इसलिए मैंने ताला डाल दिया है, कोई भी नहीं आ जा रहा है पीछे। थोड़े बहुत कपड़े रखे हैं, वो भी रखे रहने, कुछ तो गीले हो गए, मतलब नुकसान हमारा बहुत हुआ है, बहुत हुआ है। मेन ऐसा कुछ नहीं होता ना तो कार्ड नहीं होता, फ्रिज था ना, इस वजह से थोड़ा सा डर लगा।
चलिए मैं थोड़ी बहुत आपको घर की हालत दिखाई दे रही हूँ, कैसा कहाँ सामान रखा, उसके बाद फिर वीडियो का